किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट मिटाए हैं, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट मिटाए हैं, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए। शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे वो देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे वो देते हैं। कैसे स्वामी आपके
सरकार की जय। प्रभु के दरबार में सबको सहारे मिलते हैं। जो खो गए हैं इनकी राहों में, मंजिल के इशारे मिलते हैं। जो डूब गए हैं, जो डूब गए हैं, इनकी मोहब्बत में उनको सबको यहाँ सहारे मिले। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। अयोध्या आए मेरे प्रभु राम, अयोध्या आए मेरे प्रभु राम। बोलो जय जय सिया राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय सिया राम। बोलो जय जय सिया राम। बोलो जय जय सिया राम।
होगी संतों की अखियों से छलका प्रेमी अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के साथ बैठे प्यार राम। बोलो जय जय सिया राम। सज धज के बैठे मेरे प्रभु राम। बोलो जय जय सिया राम। सिया राम 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 सिया राम। रंगन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम कवच है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न कोई ना कोई शक है। राम के पथ में सबकी झलक है, जीते ये सबके लिए ही सबक है। मैं श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई, अमृत पर सकते हैं। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम। बोलो जय जय सिया राम। वो मेरी आँखों के हैं प्यारे प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। सिया राम 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 सिया राम। राम की धुन में हो के मगन सब राम दुलारे नाच रहे पर्वत पर शंकर देवी देवता नाच रहे। अयोध्या 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 आए मेरे प्यारे राम। बोलो जय 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 सिया राम। ओ मेरी आँखों के हैं प्यारे प्यारे राम।
रामचंद्र महाराज की। पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीकादशवा मारुताः प्रश्नीमातरः शोभं जावानो विदधे भोजगमायः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षाभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनोभिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः। ओम भूर्भुवस्वः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम पादयोपाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धं विलेपयामि
ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहि श्रियामः गन्धं विलेपयामि गन्धान्ते अक्षतां समर्पयामि ॐ अक्षन्नमी मदन्त युवप्रिया अदूकदास्तो कदास्तु भानवो विप्रया नमिष्टया मदीयोजान विन्द्रते हरिः अक्षतां समर्पयामि अक्षतान्ते पुनः पुष्पाणि पुष्पाणां च हरिः ॐ ओकादेः प्रतिमोदध्वं क्षोभदेः प्रसोमरेः असुभा इव साजित्वरीर्विरोधः पारैष्णवः पुष्पाणि पुष्पाणां च समर्पयामि धूपं दीपं सन्दर्शयामि नैवेद्यं नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोर्द्योः समावर्तता पर्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा उत्तरावोष्णार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि यथा श्रद्धारूपेण दक्षिणाद्रव्यं च समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् च ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ भूर्भुवस्सुवः भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमो नमः व्यासपूजनम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं गोरस्तात् विसीमतः सुरुचोभेन आवः सपुत्र्या उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिमसतश्च विवः त्वां गन्धर्वा आकानस्त्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोहदे सोमो राजा विद्वानिक्ष्मादमुच्यत ॐ भूर्भुवस्सुवः व्यासाय नमो नमः नमस्करोमि प्रणाम करते जाएंगे बहुत भक्ति भाव के साथ सभी लोग गंध अक्षत पुष्प अर्पण करते हुए व्यास जी को प्रणाम करें। ॐ ध्येयं सदा परिभक्तमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्दा वासुदेवा नमस्तुते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः हरिः ॐ करारविन्दे न पदारविन्दौ मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पट्टासवासमुदेशयन्तं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि
जैसी है तारती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, डिंगरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, डिंगरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओम जय तीर्थानि चरण प्रकाशतानि गणगणां देखागुं संयोजनेन अनुवादितन्मसि आराधिक्यं। मैं अनुमान के अपने दिल से ये चाह रहा था कि ऐसा दृश्य पर देखने को मिले, आज वो पूरा हो गया। बस 2 लाइनें मेरे मन में थी काफी दिनों से, मैं सोच रहा था कि उसको कहाँ प्रकट करूं, और इस अनुभव को मैंने आज आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। 2 लाइनें। राधे राधे राधे, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, तेरी नजर का दूर है। राधे राधे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे श्याम आएंगे, आएंगे बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का दूर है। राधे राधे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे। सभी भक्तजनों को प्रणाम। कथा में बहुत आनंद आ रहा है। हम यही सोच रहे थे कि कभी ऐसी कथा देखने को मिले, सुनने को मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा होता।
आप सब बोले राधे कृष्णा। ओ हम सब बोले राधे कृष्णा, आप सब बोले राधे कृष्णा। जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा जय हो, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय बोलिए राधा रमन भगवान की जय। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरे गोविंद जो है ना, वो सबका दिल चुरा लेते हैं, मनमोहन है इसलिए सबको मोहित कर लेते हैं, कृष्ण हैं इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। परमपिता परमात्मा जब जीव के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं, तब क्या होता है? तब सब जगह के ऊपर जय जयकार होती है। जा पर कृपा राम की होही, जा पर कृपा राम की होही, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सबको, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिस जीव के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है ना, उसको सब जगह यश कीर्ति लाभ मिलता है, उसकी जय जयकार होती है, आगे से आगे बढ़कर उसका कार्य भगवान ही करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं, भोले होते हैं, तो भगवान उसके भोलेपन के कारण रीझ जाते हैं, और भगवान कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अपने भक्तों के साथ में भी उनके साथ खेलने लग जाते हैं। जैसे भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, ऐसे ही परमपिता परमात्मा अपने भक्तों को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा अपने भक्तों को साथ मिलकर के बड़ा आनंदित महसूस करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त ही तो अपने भगवान को पुजवाते हैं। भक्त ही तो बताता है कि ये मेरे भगवान हैं, और बिना भक्त के भगवान की पहचान कैसे होगी? गुरु ही तो ये बताते हैं कि ये गोविंद है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागूआ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लाए। देखो, गुरु ही तो ये बताते हैं ना कि ये गोविंद है, ये भगवान है। और अगर गुरु ही ना हो जीवन के अंदर,
कोई सच्चा व्यक्ति ही जीवन के अंदर ना हो, कोई सदमार्ग दिखाने वाला ही ना हो, तब इस भव सागर के अंदर हम सब गोते लगाते रहे। अगर इस भव सागर से हमें पार होना है तो उसके लिए जीवन में एक गुरु का होना परम आवश्यक है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची सब होई, जो बिरंची सब होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची सब होई, जो बिरंची सब होई। गुरु बिना भवनिधि यानी इस संसार सागर से आप पार नहीं हो सकते। अगर संसार सागर से पार होना है, भव माने संसार, अगर संसार सागर से आप पार होना चाहते हो तो आपके जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। और जब जीवन के अंदर गुरु माने जो आपके अंदर अज्ञानता को हटा करके ज्ञान का प्रकाश फैला दे, जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाए, जो आपके अंदर उस ज्ञान की ज्योति को जला दे, वो गुरु है। जो स्वयं चेतन है वही आपको चेतन कर सकता है। जिसने जीवन में कुछ साधना की है, भक्ति की है, ज्ञान का अर्जन किया है, वही आपको ज्ञान दे सकते हैं, वही आपको चेतन कर सकते हैं। क्योंकि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, एक बुझा हुआ दीपक किसी दीपक को नहीं जला सकता। ज्ञान की ज्योति, साधना तप की ज्योति, वो दिव्य ज्ञान जिसके पास होगा वही आपको दे सकता है। और इसके लिए परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। अपनी आस्था, अपना विश्वास उसके ऊपर रखो। एक बार की बात है, एक भक्त था, ऐसे ही भगवान का भक्त था। एक दिन वो घर से निकल गया। घर से निकल करके उसने सोचा कि भाई बाबा जी लोग तो बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े मजे उठाते हैं, तो घर से निकल जाना चाहिए, उनके आश्रम में जाएंगे, बड़े मजे करेंगे, मौज करेंगे। अब वो बाबा जी के आश्रम में पहुंच गया और बाबा जी के आश्रम में पहुंच करके बोला, महाराज जी मैं तो घर बार छोड़ के आया हूं, आपके आश्रम में रहूंगा। महाराज जी बोले, हाँ बच्चा ठीक है, रहो, बड़े आनंद से रहो, लेकिन यहाँ के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना। हाँ महाराज जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे महाराज जी। खाता पीता अपना आराम से सो जाता, जब समय से होता उठ जाता, जब नींद आती अपना आश्रम में कमरे में जाके सो जाता। आराम से चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह क्या देखा, रसोई में गया। उसको तो आदत थी सुबह उठ करके तुरंत भोजन करने की। तो एक दिन वो जैसे ही रसोई में गया भोजन मांगने के लिए, तो वहां पर क्या देखता है कि कुछ भी नहीं बना, चूल्हा भी शांत है, वहां पर रसोईया महाराज भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। दौड़ के महाराज जी के पास गया, बोला महाराज जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। महाराज जी आज क्या बात है, आज क्या है, आज कोई मर गया है क्या? महाराज जी बोले नहीं तो। बोला नहीं, जब कोई मर जाता है तो चूल्हा बंद होता है ना,
महाराज जी बोले भाई आज ऐसा नहीं है, आज तो एकादशी है, तो आज तो पकवान भोजन कुछ बनेगा ही नहीं। बोला ओहो महाराज जी आपकी एकादशी भी आज ही आनी थी क्या? आपकी एकादशी को भी आज ही आना था क्या? महाराज बोले क्या बात है? बोला महाराज जी मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता और भोजन बना नहीं है, तो मैं तो शाम तक निपट जाऊंगा। अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं तो शाम तक निपट जाऊंगा। महाराज बोले बेटा ऐसे नहीं सोचते, ऐसी बात नहीं है। देखो एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकादशी का व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहे महाराज वो तो सारी बात ठीक है गुरुजी, लेकिन मुझसे बिना भोजन के नहीं रहा जाता। महाराज जी ने बड़ा समझाया बेटा नहीं, उपवास करना चाहिए। एकादशी जो है वो सब तीर्थों में सबसे बढ़कर है, सब पुण्यों को देने वाली है, सब फल देने वाली है। बेटा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो व्यक्ति जी कभी भी साल में कोई व्रत ना करे और केवल एकादशी का ही व्रत अगर कर लेता है तो उसके पूरे साल के व्रत का फल उसको मिल जाता है। कहेंगे गुरुजी मुझसे व्रत तो होता नहीं है। अब उसने कई बार जब जिद करी तो गुरुजी कहने लगे बेटा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो महाराज से मैं कह देता हूं और तुम्हें कच्चा सीधा दे देंगे और अपना कहीं दूर जाकर के बना लेना। कहेंगे महाराज जी चलो ठीक है। अब वो रसोईया जो भंडारी था उसके पास गया और भंडारी से जाकर के महाराज जी ने कह दिया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना इसको आप दे दीजिए, इसका कच्चा सीधा दे दो ताकि जाके ये बना लेगा। अब उसने जो है कच्चा सीधा लिया लेकर के और अपना चला गया जंगल में। एक तरफ ठीक सी जगह देखी, ठीक सी जगह में जाकर के उसने अपना रसोई बनाई। अब रसोई बनाई तो उसके बाद में ये सुन रखा था, कुछ ब्राह्मण भी था, ये भी सुन रखा था कि भगवान को भोग लगाए बिना नहीं ग्रहण करना चाहिए, भगवान को तो भोग लगाना ही चाहिए। अब राम जी का भक्त था, भगवान को भोग लगाए बिना तो बात बनेगी नहीं ना। तो उसने जैसे तैसे करके जो भोजन तैयार किया, उस भोजन का भोग लगाने के लिए राम जी का आह्वान किया। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। ऐसे प्रार्थना कर रहा था। साकेत धाम में मेरे राम जी विराजते हैं और जब कोई भक्त कभी भी अपने भगवान को बुलाते हैं तो भगवान अपने भक्त के बुलाने पर अवश्य पहुंच जाते हैं। साकेत धाम से मेरे राम जी चल पड़े और वहां पर मां जानकी को भी साथ ले लिया। मां जानकी के साथ में वहां जहां पर वो भक्त भोजन बनाए बैठा था वहां पर पहुंच गया। अब जैसे अपने राम जी हैं, वो राम जी अपनी अर्धांगिनी के बिना कहीं जाते नहीं हैं, जानकी जी के बगैर। जैसे हमारे श्रीपाल शर्मा जी अपनी अर्धांगिनी
संतोष देवी जी के बगैर कभी किसी कार्यक्रम में जाते नहीं है। बहुत अच्छी बात है। पत्नी के बिना पति अधूरा है, बिल्कुल सही बात है। जोड़े के साथ ही जाना चाहिए। जब अग्नि के सामने फेरे लगाए थे और उस टाइम वचन दिया कि कोई भी शुभ कार्य के अंदर हम मिलजुल करके साथ देंगे, तो ऐसे ही तो मेरे राम जी जानकी जी को लेकर के और वहां आ गए। उसने देखा, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, बोला भगवान आपको बुलाया था, ये कौन है? बोले भाई ये हमारी धर्मपत्नी है जानकी। बोला अच्छा, बुलाया तो मैंने आपको ही था, चलो आ गए हो, अच्छे लग रहे हो वैसे आप, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, चलो जी भोजन परोस दिया। भगवान उसका भाव से ग्रहण करने लगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस संसार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपने शाही पनीर बनाया, मटर पनीर बनाया, कि काजू की कतली बनाई है कि खीर बनाई है। भगवान उस भक्त के भाव देखते हैं। अरे जो कर्मा बाई का खिचड़ा खा सकते हैं, क्या वो आपके द्वारा भाव से दी गई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परीक्षति। जो मुझे पत्र पुष्प फल जो भी कुछ अर्पण कर देता है, मैं तो उसे ही स्वीकार कर लेता हूं। तो मेरे भगवान को फिर देने में संकोच क्यों? जब एक दुर्वा से मेरे गणपति जी प्रसन्न हो सकते हैं, एक जल के लोटा चढ़ाने से मेरे शंकर प्रसन्न हो सकते हैं, एक थोड़ा सा कुमकुम चढ़ाने मात्र से मेरी भगवती प्रसन्न हो सकती है, एक गुलदाना बूंदी का भोग लगाने से हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं, फिर उसको देने में संकोच कैसा? भगवान बैठे हैं, मां जानकी साथ में बैठी है और उनको पंखा झोल रहा है। वहीं पत्ते थे, पत्ते को तोड़ा और पलाश के पत्ते से उन्होंने हवा करनी प्रारंभ की। भगवान ने भोग लगाया, भगवान ने भोग लगा करके आशीर्वाद दिया, फिर उसने प्रणाम किया और भगवान अपने लोक को चले गए। अब 15 दिन के बाद में फिर एकादशी आई। अब जाकर के उसने फिर वही दिन गुरुजी से जाकर के बोला, गुरुदेव आज भी एकादशी है। गुरुजी ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाओ भंडारी से जाकर के कच्चा सीधा ले लो। जाके कच्चा सीधा ले लो। अब वो भंडारी के पास में गया, भंडारी से बोला, भंडारी ने पहले ही उसका शरीर को देखते हुए दुगना दे दिया था। भंडारी से बोला, भंडारी जी एक प्रार्थना है। बोला क्या? ऐसा करो आज ना जितना दिया था उससे दुगना देना। बोला क्यों? बोला वहां कुछ लोग आते हैं ना वो फालतू, वो भी खा लेते हैं। अब भंडारी ने सोचा कोई बात नहीं, शायद इसको ज्यादा भूख लग जाती होगी या 2 की जगह 4 बार खा लेता होगा बना के, मुझे झूठ बोल रहा होगा। तो भंडारी जी ने उस दिन उससे दुगना, पहले ही दुगना दिया था, 2 गुना और ज्यादा बढ़ा के दे दिया। फिर एकादशी आई, फिर एकादशी के दिन उसने भोजन बनाया। अब भोजन बनाया तो संस्कार थे, तो संस्कार की वजह से उसने फिर भगवान की भोग लगानी थी। फिर भगवान को बुलाया, आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे
भगवान तो जब भक्त बुलाता है दौड़ के आते हैं। आज भगवान ने देखा कि भक्त बुला रहा है तो भगवान तत्परता के साथ आते हैं। जैसे गज को बचाने के लिए मेरे गोविंद वैकुंठ से दौड़ पड़े, ठीक उसी प्रकार आज साकेत धाम से मेरे राम जी मां जानकी को साथ लिया और छोटे भाई लक्ष्मण मिल गए तो लक्ष्मण को भी साथ ले लिया। लक्ष्मण जी कहने लगे भाई कहां जा रहे हो? भाई जी कहां जा रहे हो? कहने लगे एक भक्त बुला रहा है वहां जा रहा हूं। और लक्ष्मण जी तो भगवान के अंग संग रहने वाले, कहने लगे भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं। हाँ हाँ चलो। अब भगवान राम लक्ष्मण और मां जानकी वहां प्रकट हो गए। उस भक्त ने देखा और एकदम से थोड़ा उसका मुंह बन गया। बोला जी अब ये किसको लेके आ गए? राम जी कहने लगे ये मेरा छोटा भाई है। कहने की शक्ल तो नहीं मिलती, ना रंग भी नहीं मिलता आपके साथ, आपका छोटा भाई कैसे हुआ? कहले नहीं नहीं हम 4 भाई हैं, हमारा ये छोटा भाई है और ये भी हमारे साथ है। कहने के भगवान आप अकेले नहीं जाते क्या कहीं भी? आपको पहले अकेले बुलाया था, आप अपनी धर्मपत्नी जी को साथ में लेके आ गए। चलो कोई बात नहीं, आज इसको भी लेके साथ में आ गए। भगवान बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गए हैं, छोटे भाई हैं। कहने के ठीक है, अच्छी बात है। भोजन परोस दिया और भोजन परोस दिया, भगवान आराम से खाने लगे। कहने लगे वैसे एक बात है, चलो कोई बात नहीं, वैसे आप तीनों अच्छे तो बड़े लग रहे हो। भगवान बोले, कहने लगे हाँ वो तो है ही, हम अच्छे ही हैं। अब पंखा झोलता गया, भगवान ने प्रसादी ग्रहण कर ली। बोले अब हम जाएं? कहने लगे हाँ जी जाओ। भगवान अपने धाम को चले गए, प्रसादी उसने ग्रहण कर ली। कुछ दिनों के बाद फिर एकादशी आई। अब गुरु जी के पास में फिर गया, गुरु जी भंडारी से कह करके थोड़ी सी मात्रा बढ़वा दो। गुरु जी ने कहा पिछली बार बढ़ा तो दिया था, 4 गुना दिया था पिछली बार। बोला वो मेरे भगवान आ जाते हैं ना, वो किसी न किसी को साथ लेके आते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा और भोजन बढ़ा के दे दो। अब गुरु जी ने भंडारी को कह दिया भाई कोई बात नहीं, इसको राशन थोड़ा सा बढ़ा के दे दो। अब जितना हर बार दिया करते थे उससे 1-2 आदमी का फालतू फिर दे दिया। फिर गया जंगल में, फिर भोजन बनाया, तैयार जब हो गया तो मेरे ठाकुर को फिर से बुलाना शुरू किया। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। हो आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आ जाओ। भगवान फिर वही बात, भक्त बुलाए और भगवान ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब काम छोड़ सकते हैं भगवान, लेकिन अगर कोई भक्त बुला रहा हो तो उसके पास में जाने के लिए क्षण भी नहीं लगाते। द्रौपदी ने भरी सभा में बुलाया था, मेरे ठाकुर दौड़ के आए। आज जैसे ही राम लक्ष्मण और मां जानकी जब चल रहे थे तो दरवाजे पे हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी बोले प्रभु
कहीं जा रहे हो, कहीं यात्रा में हो? कहले कि हाँ भाई, एक भक्त बुला रहा है, उसके पास जाना है। भगवान अगर आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ, देखो मैं आपके दर्शन के बिना मैं रह नहीं सकता। आप कितनी देर लगाओगे भक्त को बचाने में, रक्षा करने में, और मैं तो नित्य प्रति आपके संग संग रहने वाला हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। भगवान जी कहने लगे हाँ हाँ चलो, कोई बात नहीं। अब चले गए, भगवान प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए उस भगत के सामने उसने देखा राम जी आए ठीक, माँ जानकी आई ठीक, लक्ष्मण जी आए ठीक। बोला अब इसको किसको उठा लाए? बोला ये तो वानर है भगवान, वानर, वानर को भी साथ। बोले हाँ हाँ ये भी हमारा भक्त है। बोला भक्त आपको वानर ही भक्त पाए थे क्या? हाँ हाँ ये हमारा सच्चा भक्त है, इसको अंग संग हमारे रहते हैं, यही तो हमारा सब काम बनाते हैं। अब उसने देख लिया, अब उसने देख लिया, चलो कोई बात नहीं, जितना भी भोजन था वो भोजन थोड़ा थोड़ा करके सबको परोस दिया। सब अपना बड़ा प्रेम से प्रसादी पाने लगे। प्रसादी पाई, भगवान बोले हम अब जाएं? बोला जी हाँ, अब आप चले जाइए। बचा हुआ जो प्रसादी थी ग्रहण कर ली, बड़ा आनंद आया उसको। 15 दिन के बाद में फिर एकादशी। अब 15 दिन के बाद जब एकादशी आई, फिर गुरु जी के पास गया कि गुरु जी जितना भोजन का कच्चा सीधा मुझे देते थे उससे 4 गुना और दे दो। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले दुगना था, तिगुना था, 4 गुना था, अब तो ये हद ही पार कर दी इसने। कहीं ये जंगल में ले जाके बेच तो नहीं रहा? गुरु जी को संशय हो गया, कहीं ये जो सारा कच्चा सीधा ले जाके कहीं जंगल में बेच तो नहीं रहा? गुरु जी बोले छिप के देखना पड़ेगा। भंडारी को बोले जितना राशन मांगता है उतना राशन इसको दे दो। अब जितना राशन उसने मांगा उतना उसने ले लिया, जंगल में गया, भोजन तैयार किया और फिर मेरे ठाकुर को बुलाना प्रारंभ किया। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ मेरे राम जी, भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। बड़ी प्रार्थना करी तो भगवान जब अपने महल से चलने को तैयार हुए, माँ जानकी साथ में है, लक्ष्मण जी साथ में हैं, हनुमान जी भी साथ में हैं। अब भगवान के द्वार के रक्षक भरत और शत्रुघ्न हाथ जोड़ के बोले प्रभु कहीं यात्रा में हो, कहीं जा रहे हो? भगवान बोले हाँ हाँ एक भक्त ने बुलाया है तो वहां जा रहे हैं। प्रभु आज्ञा हो तो हम भी चलें, कहीं मार्ग में कोई कष्ट ना हो जाए, कहीं चलते हुए आपके पांव ना दर्द करने लग जाएं, तो हम भी चलें साथ में। भगवान बोले हाँ हाँ चलो। अब भगवान वहां पर राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ प्रकट हो गए। अब जैसे ही उसने देखा उसने तो वो भूल गया, उसको गुस्सा आ गया। अब उसको गुस्सा आ गया, भगवान कहने लगे अच्छा उसने ये भी सोच लिया था आज तो भगवान देखते हैं कितने आते हैं, आज मैं भोजन बनाऊंगा नहीं लेकिन बुलाऊंगा जरूर। अब भगवान के लिए उसने बनाया कुछ नहीं, भगवान वहां पर बोले हाँ बेटा परोसो। बोला आज मैंने बनाया ही क्यों, एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं,
3 को बुलाओ 4 आते हैं। आपका तो कोई सीमा ही नहीं। बोला मेरे से नहीं बनता कुछ भी, वो कच्चा सीधा पड़ा हुआ है, जिसकी इच्छा वो बनाओ और मुझे भी खिलाओ। बहुत आदत होगी तुम्हारी। भगवान भक्त को देखते हैं कि भक्त नाराज हो गया। अब क्योंकि अन्नपूर्णा मां जानकी भी तो साथ में है, भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, कई बार जो हमारे भक्त होते हैं वो नाराज भी हो जाते हैं। अब नाराज हो जाते हैं, मनाने भी तो हमें ही पड़ेंगे ना। तो भगवान ने इशारा किया और सब अपने अपने काम पे लग गए। भरत जी सब्जी काटने लगे, शत्रुघ्न पानी भरने लगे, मां जानकी रसोई बनाने लगी, हनुमान जी सारी व्यवस्थाएं करने लगे, राम जी केवल देख रहे थे। अच्छी तरह से भोजन प्रसादी बनाई। भगवान बोले उस भक्त से आज तुम पहले पालो। कहने लगे भगवान ऐसे नहीं हो सकता, कहने लगे पहले तुम पालो आज। नहीं प्रभु ऐसे कैसे हो सकता? अरे कोई बात नहीं, हर बार पहले हम लेते थे, आज तुम ले लो, कोई बात नहीं। कहने लगे नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, जो आपका बचेगा उसी को मैं ग्रहण कर सकता हूं। माता ने जब जैसे ये प्रेम भरी दृष्टि से उसको देखा तो उसका क्रोध शांत हो गया। भगवान ने सपरिवार उसका भोजन ग्रहण किया, उस भक्त को भी खिलाया। और वो बात कर रहा है भगवान से, प्रभु कुछ भी हो, 1 बुलाए 2 आए, 2 बुलाए 3 आए, 3 बुलाए 4 आए, 4 की जगह 6 आए, कोई बात नहीं, पर एक बात कहनी पड़ेगी, आपसे मिलकर के ना मन बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान बोले वो तो है ही, हम तो आनंददायक है, जो हमसे मिल लेता है उसको आनंद की प्राप्ति तो होती ही है। जब वो बातचीत कर रहा था, जो उसके गुरुजी थे ना, गुरुजी पेड़ के पीछे छुप करके सारी बातें सुन रहे थे। गुरुजी ये देखने आए थे कि ये जो कच्चा सीधा लेके जाता है कहीं जंगल में बेचता तो नहीं है। अब गुरुजी पेड़ के पीछे छुप करके और सुन रहे, देख रहे, पर गुरुजी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। केवल जो भगवान थे उस भक्त को ही नजर आ गए। उसके गुरुजी सामने आ गए। उसके गुरुजी जब सामने आए तो उसने कहा किससे बातें कर रहा है? बोला भगवान बैठे तो है सामने, सपरिवार बैठे हुए। बोले मुझे तो नजर नहीं आ रहे। बोले देखो ये भोजन कर रहे, अभी सामने बैठे हुए, कहने मुझे तो नजर नहीं आ रहे। गुरुजी कहने लगे, गुरुजी रो पड़े, कहने क्या वास्तव में भगवान के साथ बातचीत कर रहे हो? हाँ हाँ गुरुदेव। कहने के मुझे भी दर्शन करवा देना। गुरुजी कहने के मुझे भी दर्शन करवा देना। गुरुजी देखो ना ये बैठे हुए, नहीं बेटा मुझे तो नजर नहीं आ रहे। उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु ये आपके भक्त हैं, संत हैं, मेरे गुरुजी हैं, इनको भी तो दर्शन दे दो। भगवान कहने लगे बेटा जितनी आस्था, जितना विश्वास, जितनी सरलता तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे गुरुजी के अंदर अभी नहीं आई, इसलिए दर्शन नहीं दे सकता। रोने लगा, प्रभु कुछ भी हो, आपके तरह तरह के भक्त होते हैं। एक जंगल में जाते हैं ना तो कुछ सीधे पेड़ होते हैं, कुछ टेढ़े पेड़ होते हैं, लेकिन गुरुदेव काम के सभी होते हैं। जब आग जलाने की बात आती है, तापने की बात आती है, भोजन बनाने की बात आती है, तो सभी प्रकार की लकड़ियां ही तो प्रयोग में आती हैं। कोई बात नहीं प्रभु, मेरे गुरुदेव को आप क्षमा कर दो। और कहने लगे भक्त के कहने पर मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। और उनके गुरुदेव को भी उन्होंने, भगवान ने दर्शन दिए। भगवान के दर्शन करके
गदगद हो गए, रोने लग गए और गुरुदेव स्वयं उस चेले के पांव पकड़ने लगे कि तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करवा दिए। तो वो कहने लगा, गुरुदेव मेरे चरण क्यों पकड़ते हो, मुझे क्यों पापी बनाते हो? आपकी वजह से तो मैं भगवान के दर्शन कर पाया, वरना मैं तो घर में बैठा हुआ था। अगर आपसे माध्यम नहीं बनता, आपके द्वारा कच्चा सीधा मुझे नहीं मिलता और मैं यहाँ जंगल में आके भोजन नहीं बनाता और भगवान का भोग नहीं लगाता, तो मुझे दर्शन कैसे होते? गुरुदेव ये तो मुझे भी भगवान के दर्शन केवल आपके द्वारा ही हुए हैं। कहने लगे, गुरुदेव कहने लगे, सही कहा, वो सरलता अभी तक मेरे अंदर नहीं आई जितनी सरलता तुम्हारे अंदर है। ये बात सत्य है। और जब ऐसा गुरुदेव ने कहा तो गुरुदेव ने अपने अंदर परिवर्तन शुरू कर दिया और गुरुदेव भी अब उससे बढ़कर के साधना करने लगे। तो जब तक हमारे अंदर वो सरलता, वो दृढ़ता, वो आस्था, वो विश्वास नहीं आएगा, तब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। अगर भगवान की कृपा पाते हो, पाना चाहते हो, तो वो ऐसा अपने आप के अंदर परिवर्तन करो। मन के अंदर जो भी मैल है उसको निकालना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल हृदय वाला जो व्यक्ति होगा, निर्मल मन वाला जो होगा, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वही मेरे को प्राप्त कर सकता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। आप अपने आप को ज्यादा चतुर समझते हो, लेकिन ये नहीं पता वो परमपिता परमात्मा सबके स्वामी हैं। हम सबको भी उन्होंने ही तो उत्पन्न किया, उन्होंने